पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आज बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन का पटना में जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट पर खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे थे और जो सांसद है राज्यसभा की धर्मशीला गुप्ता वो पहुंची। उनके साथ आपको बता दें कि तमाम बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे, बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं संजय सरावगी, वो सभी पहुंचे। वहां पर उन्हें मखाना की माला पहना करके, पाग और टोपी देकर के, इसके साथ में फूलों का गुलदस्ता देकर के नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। कई सारी तस्वीरें सामने आई जो हमने भी आपको दिखाई है कि किस तरीके से एयरपोर्ट पे लंबा जाम लग गया और उस दौरान तमाम बीजेपी के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो ऋतुराज सिन्हा हो, मंत्री दिलीप जायसवाल हो, सभी लोग जो है वो अपनी कार से उतर करके पैदल ही चल पड़े और पैदल चल के उन्होंने नितिन नवीन का स्वागत किया। लेकिन इसके हट के आपको बता दें कि 6 किलोमीटर जो है उनका लंबा रोड शो रहा। इस दौरान 50 से भी ज्यादा स्टेजेस लगाए गए थे, जहां पर जो सांस्कृतिक प्रस्तुति है वो की गई, महिलाएं डांस करती हुई नजर आई और इसके साथ नितिन नवीन की आरती भी उतारी गई। और जो रथ तैयार किया गया था उसमें नितिन नवीन के बगल में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और उसके साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सब नजर आए। और जो कार्यकर्ताओं में जोश था वो तो हमने आपको दिखाया ही। जब नितिन नवीन मंच पर पहुंचते मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में, तो वहां पर मंत्री शेरसी सिंह ने उनके पैर छुए और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इतना सब कुछ तो हो गया जो हमने आपको बताया, लेकिन इसके बाद आप जानिए क्या हुआ। जब नितिन नवीन मंच पर पहुंचते हैं और उनकी बोलने की बारी आती है तो उन्होंने जम करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को धो डाला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई, उसके बाद नितिन नवीन जब पहुंचते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि बिहार ने राहुल गांधी को ऐसा भगाया कि सीधा जर्मनी ही चले गए। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी जर्मनी चल गए थे चुनाव के बाद और उसके बाद तेजस्वी यादव जो है यूरोप की सैर पर है और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सब जो है पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस है, ये सब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं, यानी कि 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं। और ये लोग पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, समय समय पर सामने आते हैं, उसके बाद हार करके विदेश घूमने चले जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम केरल और बंगाल में भी चुनाव जीतने वाले हैं, यानी कि पूरी तैयारी कर चुके हैं कि जहां जहां पर चुनाव होंगे, चाहे यूपी में हो, केरल में हो, बंगाल में हो, हम चुनाव जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अपने कार्यकर्ताओं का जोश हाई करते हुए उन्होंने कहा कि 24 घंटे काम करने होंगे, हम लोग पार्ट टाइम वाले लोग नहीं है। आपको बता दें कि कई सारी तस्वीरें सामने आई। नितिन नवीन ने क्या कहा है, सबसे पहले आप उनके बयान को खुद ही सुने। से यह भी कहूंगा, कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है। हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक है, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। एक तो राहुल बाबा हैं जिनको आप सब कोई देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे, लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसे हुए। मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे युवा साथियों, राहुल गांधी का पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हम नहीं बन सकते हैं। आप आइए, बिहार के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में
तो आपने सुना किस तरीके से नितिन नवीन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पर ही हमला बोला है। इसके साथ ही जब नितिन नवीन का स्वागत किया गया तो उस दौरान बता दें कि हाथी, घोड़े, ऊंट सभी को बुलाया गया था, यानी कि पूरी तरीके से पटना की सड़कों को सजा दिया गया था पोस्टर से। भाजपा कार्यालय की भी तस्वीरें काफी सुंदर थी, जहां फूलों से सजाया गया था। नितिन नवीन राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे, 2 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनका जोश काफी ज्यादा हाई नजर आया और यही देखने को मिला कि बीजेपी में एकजुटता किस तरीके से है। सब कितने खुश हो जाते हैं जब एक 45 साल के बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि संजय सरावगी ने साफ तौर पर कहा है कि ये कोई पद नहीं है बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो नितिन नवीन को सौंपी गई है और वो बखूबी इसको निभाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।